चल मुन्ना देखो ध्यान देना। हेलो आ जा। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर CMA फाउंडेशन, राइट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और उसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया आपको बताया था, राइट। क्या क्या देखा था हमने? CMA फाउंडेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्या क्या चीजें देखी थी बेटा बताओ तो? एरर्स का नाम देखा था, एरर्स को सुधारने का तरीका देखा था। एरर का नाम कुछ भी हो, सुधारने का तरीका बिल्कुल एक ही रहेगा। क्या था बेटे सुधारने का तरीका बता दो? हेलो हेलो बोलो। जो पहले गलत हुआ उसे रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था उसे अभी कर दो। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ठीक है। आ जाओ। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करना, और जो करना चाहिए था उसे अभी कर दो, राइट। ऐसे कुछ तरीका था। आ जाओ, आज काफी सारी चीजें हम लोग अच्छे से देखते हैं उसके अंदर। जहां भी आपको डाउट आए वहां पे आपने पूछना है। यस बेटा, हाय, गुड आफ्टरनून। सो लास्ट लेक्चर में एक बार ध्यान देना मेरे बच्चे, मैंने ये कुछ चीजें लिखवा के दे दी आपको। रेक्टिफिकेशन सही क्या है वो लिखवा के दे दिया था, है ना। ऑल एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस, बरोबर है क्या? यस और नो? और मुन्ना ध्यान देना एक सेकेंड। एंड ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट कम हो तो डेबिट करो। ये सही है, ये सही है। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं क्रेडिट, ये सही है। जब आपको सही क्या है वो पता रहेगा तभी तो आप गलतियां सुधार पाओगे। कौन कौन बच्चे एब्सेंट, एक बार हाथ खड़ा करना ताकि मैं उनकी तरफ आज ज्यादा ध्यान दूं। और कोई? एक दो, बाकी प्रेजेंट है सब। ध्यान दे बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया लास्ट लेक्चर में। ध्यान देना मुन्ना, गलतियों को सुधारना है। कौन सी गलतियां? अकाउंटिंग एरर। कैसे सुधारना है? जो गलत हो गया उसे रिवर्स कर देना है, और जो करना चाहिए था अब कर लो। सुधारने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि करेक्ट क्या होना चाहिए। पता चला, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आप गलती सुधारने गए बट आपको करेक्ट क्या है वो पता ही नहीं है। आप गलती सुधारने गए और करेक्ट क्या है वो पता ही नहीं। आप गलती सुधार पाओगे क्या? नो। आपको करेक्ट क्या है वो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कल आपको पहले करेक्ट क्या है वो बता दिया। आगे देखो और क्या दिया। देन एरर्स के रेक्टिफिकेशन में दो पार्ट थे, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी पार्ट में गलतियों का नामकरण करो, कि गलती का नाम कैसे डिसाइड करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द एरर, राइट। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार ध्यान दें। हेलो बेटा, ऑडियो तो मेरी तरफ से क्लियर है। हेलो, ठीक है, आ जाओ। नाउ ओके। सो गलतियों को सुधारना है बेटा। बेसिकली दो पार्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी पार्ट में बस गलतियों का नामकरण करना है कि उस गलती का नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ एरर। प्रैक्टिकल में उस गलतियों को सुधारेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट बहुत आसान है, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करना है, और जो करना चाहिए उसे अभी कर दो। ये प्रैक्टिकल पार्ट है। और गलती का नाम कुछ भी हो, सुधारने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। और ये थ्योरी पोर्शन में बस गलतियों का नाम पहचानना है। कल हमने कुछ चीजें देखी थी। गुड्स सोल्ड टू गीता, रॉन्गली डेबिटेड टू बबीता। गीता को माल बेचा, बबीता को डेबिट कर दिया। एक्चुअल में किसको डेबिट करना चाहिए था? गीता को। ये तो किया नहीं, उल्टा बबीता को डेबिट कर दिया। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, बबीता को डेबिट कर दिया। नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो टू बबीता। क्या करना चाहिए था? आप कर दो बाय गीता। उसके बाद फर्नीचर परचेस किया बट रॉन्गली परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। परचेस को डेबिट कर दिया।
परचेस को डेबिट कर दिया। बोलो करना चाहिए था क्या? नो। किसको डेबिट करना चाहिए था? फर्नीचर को। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, आप कर दो बाय फर्नीचर। क्या गलत हो गया? परचेस डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था ना, रिवर्स करो, टू परचेस, फर्नीचर टू परचेस। सिंपल है एकदम। ये मैंने 4 स्टेप भी बताई थी बेटा इसके अंदर। जैसे ये एक शॉर्टकट तरीका था और ये एक दूसरा वाला लॉन्ग कट था। ये शॉर्टकट, ये लॉन्ग कट। लॉन्ग कट में क्या है? क्या गलत एंट्री है वो लिखो। बबीता टू सेल, हमने माल बेचा, बबीता को डेबिट कर दिया। गीता को माल बेचा लेकिन किसको डेबिट कर दिया? गीता को माल बेचा लेकिन डेबिट किसको कर दिया बेटा? बबीता को। गीता को माल बेचा लेकिन डेबिट किया है बबीता को। सो देखो गलत एंट्री पहले मैंने लिख दिया। हेलो गाइस, एक सेकेंड। अभी ठीक है? ध्यान देना, ध्यान दे बेटा। सो मैंने गीता को माल बेचा, बस गलती से बबीता को डेबिट कर दिया। रॉन्ग एंट्री क्या है? बबीता टू सेल। रिवर्स एंट्री सेल टू बबीता, जो पहले में गलत हुआ उसको रिवर्स किया। करेक्ट क्या होना चाहिए था? गीता को माल बेचा तो गीता टू सेल होना चाहिए था। अब जो रिवर्स किया और जो करेक्ट किया उन दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? रेक्टिफिकेशन। सेल डेबिट, सेल क्रेडिट कैंसल, बचा क्या? गीता टू बबीता। ऐसे कुछ कल देखा था। कल जो देखा उसके अंदर में पहले तो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। कल जो भी देखा प्लीज एनीबॉडी, पक्की बात। चलो थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। एरर्स का कल हमने नामकरण करने की कोशिश की थी, जस्ट शुरुआत किया था। ये लिखा हुआ है सभी के पास, ध्यान देना अच्छे से। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। जब कभी भी आपको एग्जाम में एरर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको अगर बोला है गलतियों का नामकरण करना है तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? उस एरर से पूछोगे, हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? फर्स्ट चांस एरर ऑफ प्रिंसिपल को देना है। फर्स्ट चांस किसको दोगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसने बोला नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, तो दूसरा चांस किसको देना है? ओमिशन। वो भी नहीं है तो फिर क्या है? एरर ऑफ कमीशन। अब कैसे पहचानोगे एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है? एरर ऑफ प्रिंसिपल में ये चीज होती है, असेट को एक्सपेंस अगर ट्रीट कर दिया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, या वाइस वर्सा। एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया तो भी एरर ऑफ प्रिंसिपल। असेट को गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इसका, लास्ट लेक्चर में लिया था ना। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, उल्टा परचेस को डेबिट कर दिया, बरोबर है ना। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, असेट को डेबिट करना चाहिए था, आपने परचेस के डेबिट में लिख के उसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिख के एक्सपेंस बना दिया। परचेस कहां जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट। फर्नीचर क्या है? असेट। परचेस आपका कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। कहां चला गया? एक्सपेंस। सो प्लीज अच्छे से ध्यान देने बेटे सब लोग, आ जाओ। या फिर आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। फर्नीचर ये क्या है? कैपिटल एसेट। फर्नीचर क्या है? कैपिटल एसेट, बरोबर। आपने परचेस ट्रीट कर दिया, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, कौन सी गलती कर दी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आए? पक्की बात, क्लियर? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो आगे। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, कुछ तो छूट गया है, ओमिट हो गया। एग्जाम्पल, जर्नल एंट्री पास करना चाहिए था, जर्नल एंट्री पास नहीं किया, बोलो एरर ऑफ ओमिशन। एंट्री तो पास कर लिया, पोस्टिंग करना भूल गए, बोलो एरर ऑफ ओमिशन। पोस्टिंग तो किया, बैलेंसिंग करना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन, राइट। बैलेंसिंग तो कर लिया, ट्रायल बैलेंस में लिखना ही भूल गए, अगेन एरर ऑफ ओमिशन। पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन, राइट। इनर कॉलम का टोटल आउटर कॉलम में लिखना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन, राइट। ये सारी एरर्स ऑफ ओमिशन है, कुछ तो छूट गया है, कुछ तो ओमिट हो गया है।
तो क्या हो जाएगा, एरर ऑफ ओमिशन, राइट। और एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है तो वो एरर कौन सी है, एरर ऑफ कमीशन, बरोबर। बाय द वे कंपेंसेटिंग एरर क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ एरर्स in which one or more error compensate or nullify the effect of one or more other errors। आज चुप बैठी किसी, क्यों करते रहे ऐसे बच्चे, हाँ सीए वाले हैं इसके लिए। बैठी आज, बैठी तगड़ी बैठी, ऊपर ही बैठी। हाँ सीएमए के अंदर में नहीं होता जनरल। आज बैठी मेरे सामने बैठी, खाप 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 फटके बैठे, फटके। बच्चे को एक उसने क्या किया था, कुछ तो टीचर के साथ बदतमीजी की उसने। नहीं आपकी क्लास का नहीं। हाँ उल्टा बोला। हाँ नाम तो मेरे को नहीं मालूम। आ जाओ, लिखा बेटा सभी ने। कंपेंसेटिंग एरर के अंदर में बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स, जहां पे दो या दो से ज्यादा एरर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है, नलीफाई कर रही है। नहीं मैंने नहीं मारा। बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने नहीं कभी नहीं। मैं सिर्फ मुंह से बोल सकता हूँ, मारता होता नहीं। मैंने एक ही बार मारा था, पुलिस केस अभी तक चल रही है। कृष्णा कोहली करके एक लड़का था, सीए फाउंडेशन का, उधर का ये कृष्णा कोहली, खड़क पुलिस चौकी में आज भी केस तो है। बहुत सारे किस्से थे, अरे चलते भी कुछ बच्चे रहते यार वो साइको। मैं बताऊँ, उसका बाप उसको मारता था, उससे अच्छा मैंने 10-20 फटके लगा दिए। हाँ वो अच्छा ही किस्सा हो गया था। अभी जैसे बैच चल रही है अपनी, सर मैं इतने दिन एब्सेंट था, मेरे को वो पूरा पढ़ाओ। तरीका इससे वाइब्रेंट था बोलने का। 8-10 दिन नहीं था तो बोले सर मेरे को पढ़ा दो। मतलब 10 दिन नहीं था तो तेरा लॉस है, एब्सेंट है तो मैं किस को पढ़ाऊंगा। नहीं सर मैंने फीस पे किया, बोले आपको पढ़ाना पड़ेगा। कुछ रहते साइको रहते, माना ठीक है चल ऑफिस में पढ़ा तो ऑफिस में गए, बच्चों के सामने नहीं करना था सब लफड़े। ऑफिस में गए, जैसे ऑफिस में घुसा, थर्ड और पढ़ना है। कितने दिन एब्सेंट था, 10-20 दिन एब्सेंट, 10-20 फटके। मतलब अभी समझा, चले गए बोले यहाँ से एडमिशन कैंसिल, पैसे भी वापस नहीं करूँगा, चल बाहर। फिर वहाँ से गया वो पुलिस चौकी में, फिर वो पुलिस का फ़ोन आया, बोले सर इधर आ जाओ। मैं गया वहाँ पे, तो वो अब वहाँ की पुलिस चौकी वाले सब पहचान के, यार वो अपना प्रेस्टीज पॉइंट मेरा गढ़ है, वहाँ की पुलिस चौकी वाला पहचान के है सब लोग। तो वो बोले कि साहब आता काय झालं नहीं, FIR ले लिया मैंने। बोले सिर्फ थोड़ी दिन, जब तक केस बोर्ड पे केस नहीं आती तब तक के कभी कभार आपको ऐसी चाय वाय पीने के लिए बुलाएंगे तो आ जाना, फॉर्मेलिटी के लिए आना जरूरी। मतलब ठीक है मैं आ जाऊँगा। और वहाँ पे भी और 2 फटके मारे पुलिस के सामने, मतलब अभी निकल यहाँ से। तो वो दिन और आज का दिन, फिर उसने डबल कभी नहीं। फिर वो बोलता भी, पुलिस ने उसको बोला कि कोई फायदा नहीं, बोले तेरा पैसे का भी नुकसान है, तेरे को भी आना पड़ेगा। नहीं मैं आऊँगा, बोले वापस आऊँगा। फिर अभी लास्ट टाइम उसका फ़ोन आया कि बोले पुलिस को आया कि बोले मैं इस बार आ नहीं पाऊँगा डेट पे। पुलिस बोले तेरे को बोला था उस समय FIR वापस ले ले, अभी तो डेट पे आना पड़ेगा ना। बोले तेरे को भी आना है और सर को भी आना है। सर तो आ जाएंगे, मेरे को तो क्या पैदल गया तो 10 सेकेंड, बाजू में है ना वहाँ पे।
तो फिर उसका मेरे को फ़ोन आया, बोले सर मैं आ नहीं पाऊँगा। मतलब मैं क्या करूँ, नहीं आ पाएगा तो। मैं तो पहुँच गया, बोला तू क्या है तेरा देख ले, क्योंकि वो डेट पे जाना पड़ता है, तो उसको अब आना पड़ता है, साउथ से आना पड़ता है इधर। हाँ वो साउथ का था, कोली साउथ का था, वो आता है इधर। अब वो खुद ही बोल रहा है कि सर वापस ले लेते हैं। मतलब नहीं, वो पुलिस लेंगे ही नहीं वापस। बोले सर मैंने कंप्लेंट लिखी, मैं कानून, मतलब चल वापस ऑफिस में, कानून सीखना है तेरे को। तो वो आता नहीं। पर वही एक किस्सा जीवन का एक था। बाद में मेरी इच्छा ऐसी हुई, मैंने फिर उनको बोला भी, मतलब करूँ सोडून दे साहेब, मतलब जाऊ दाता करूँ का है तो बगू, मतलब वापस लेना है उसको लेने दो। जबरदस्ती मेरे को भी बोला बार बार। अरे बोले सर उस बहाने तुम्हारा हमसे मिलना हो जाता, मेरे को पैसे नहीं लगे थे उसके अंदर में। उसी को बेचारे को कैसा है, वापस लेने के लिए पुलिस पैसे ले रही है उससे, केस वापस लेने के, FIR कैंसिल करने के पैसे ले रही है, लिखने के पैसे, वापस लेने के पैसे। वो तो बेचारा स्टूडेंट है ना। तो मैंने बोला भी कि मतलब छोड़ो, ख़त्म करो किस्सा, एक फुल एंड फाइनल लास्ट टाइम आएगा। किस कब से चल रही है, 2018 से, 2018 से। हाँ तो इसलिए वो दिन और आज का दिन नहीं भाई। हाँ मैं वापस पढ़ा दूंगा। कब वापस पढ़ाने का है बेटा, मैं पढ़ा तो वीडियो लेक्चर ले ले, धीरे धीरे करवा दूंगा, ऑफिस नहीं लेके जाऊंगा। जीव को त्रास रहता है। आ जाओ, चलो ध्यान देना। हेलो, ध्यान देना बेटा। सो कंपेंसेटिंग एरर, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, जहां पे दो या दो से ज्यादा एरर रहेगी और एक या उससे ज्यादा एरर किसी एक या उससे ज्यादा एरर के इफेक्ट को नलिफाई कर देगी। सर इसका मतलब क्या हुआ, कोई तो एक गलती हो गई जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम बढ़ गया, कोई दूसरे गलती की वजह से क्रेडिट कॉलम बढ़ गया, हो गया ना, ट्रायल बैलेंस टैली। कोई तो एक गलती जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम बढ़ गया, दूसरी कोई गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम कम हो गया, अगेन टैली। सो यहां पे ये दो या दो से ज्यादा एरर ने एक दूसरे को क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया, कंपेंसेट कर दिया। तो इन सारे एरर के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कंपेंसेटिंग एरर। इन सारे एरर को ग्रुप को क्या बोलेंगे, कंपेंसेटिंग एरर्स। बच्चे बोल रहे आवाज नहीं आ रहा, ओके। हेलो, ए बेटा मेरी तरफ से आवाज फुल है, शायद आपकी तरफ से कुछ इशू होगा। आ जाओ, ध्यान देना। सो ये स्पेसिफिक कोई सेपरेट टाइप ऑफ एरर नहीं है। कंपेंसेटिंग एरर इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, जहां पे दो या दो से ज्यादा एरर। ग्रुप बोला तो एक आदमी खुद से ग्रुप बना सकता है क्या, नो। दो या दो से ज्यादा एरर, बराबर है क्या, इन विच वन और मोर एरर कंपेंसेट द इफेक्ट ऑफ अनदर वन और मोर। तो ये वन और ये वन मिलके कितनी हो जाएंगी, मिनिमम दो ना। तो जहां पे एक या एक से ज्यादा एरर किसी दूसरे एक या एक से ज्यादा एरर के इफेक्ट को नलिफाई कर रही, या कोई तो एक एरर किसी दूसरे एरर के इफेक्ट को नलिफाई कर रही, तो ये दोनों एरर के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपेंसेटिंग एरर्स। अब मैं बात करूंगा एरर ऑफ कमीशन, लिखो अलग से, क्योंकि वहां पे बैलेंसिंग फिगर लिखा था ना हमने। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। हेलो हेलो, अभी चेक करना बेटा एक बार। हेलो 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 हेलो, आ जाओ, ध्यान देना। डन। सो यहां से आगे अच्छे से ध्यान देना।
एरर ऑफ कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, अच्छे से समझना। एरर ऑफ कमीशन बेसिकली क्या चीज है? ये वो एरर है जो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ये वो एरर है जो एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, मतलब ये एरर ऑफ कमीशन। अब आपका सवाल, सर एरर ऑफ कमीशन क्या है क्या नहीं है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या है ये तो बता दो। आ जाओ बता दो। जहां पे आपका रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हो गया या रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट हो गया, या आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, या आपने रॉन्ग साइड में लिख दिया, या आपने रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, या आपने रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया, बराबर है क्या? रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग साइड में लिख दिया। अगर इस टाइप की कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब आपका सवाल, सर मैंने फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर की जगह मैंने गलती से परचेस अकाउंट लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट हो गया क्या? यस। क्या ये एरर ऑफ कमीशन है क्या? क्या ये एरर ऑफ कमीशन है क्या? नहीं सर, यहां भी तो रॉन्ग अकाउंट हो गया, फर्नीचर की जगह लिख दिया परचेस, लेकिन ये एरर ऑफ कमीशन नहीं है। इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंस फॉलो करने बोला था। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आप इसको क्या बोल दोगे? रॉन्ग अकाउंट है, फर्नीचर की जगह परचेस लिख दिया, आप इसको गलती से क्या बोल दोगे? एरर ऑफ कमीशन। इसलिए मैंने आपको एक चीज बता दिया था कि अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो आप दुनिया का हर एरर आपको एरर ऑफ कमीशन लगेगा। समझा सीक्वेंस क्यों लिख के दिया? ये ट्रिक है, ये कोई भी किताब में नहीं दिया हुआ है, राइट। सो अगर आपने ये पढ़ लिया, फर्नीचर की जगह परचेज लिख दिया, या परचेज की जगह फर्नीचर, या कैपिटल की जगह रेवेन्यू है, रेवेन्यू की जगह कैपिटल, या असेट की जगह एक्सपेंस, या एक्सपेंस की जगह असेट लिखा, तो सबसे पहले हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है? अगर हाँ बोल दिया तो आगे जाने का काम ही नहीं। नहीं बोला तो अगला सवाल पूछो ओमिशन है क्या, नहीं बोला तो चेक करो कमीशन है क्या, राइट। क्लियर। सो रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। गीता को माल बेचा 100 का, 100 की जगह गलती से लिख दिया 1000, 250, रॉन्ग अमाउंट हो गया। तो रॉन्ग अमाउंट क्या है पूछेंगे, जैसे गीता को माल बेचा 100 की जगह 50 लिख दिया, एरर हो गई। अगेन पहला सवाल, हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल में था क्या रॉन्ग अमाउंट का? नो, नहीं है। अगला सवाल, हे एरर क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है? नो। एंट्री लिखना ही भूल गए रहते तो ओमिशन रहता, लिखा लेकिन गलत लिखा, बोलो बोलो, लिखा लेकिन गलत लिखा, ओमिशन नहीं है, छूटा नहीं है, लिखा है पर गलत लिखा, मतलब वो क्या ओमिशन भी नहीं है, तो क्या है कमीशन। खेल खत्म। देखो रॉन्ग अमाउंट कमीशन, रॉन्ग साइड में लिख दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड में लिख दिया, अकाउंट सेम है लेकिन साइड गलत हो गई। रॉन्ग साइड ये कब होती है गलती है? एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। जर्नल एंट्री में साइड होती है क्या? साइड कब होती है? लेजर पोस्टिंग के समय ना। सो ये एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग की गलती है, यस और नो, क्लियर। और रॉन्ग टोटलिंग हो गया, टोटल करते ना इनर का टोटल आउटर में, या फिर बैलेंसिंग कर लेते हैं है ना, या रॉन्ग टोटलिंग, ये अपने सब्सिडारी बुक का टोटल कर लिया अप्रैल मंथ का, परचेज बुक का टोटल कर लिया, सेल्स बुक का टोटल, टोटलिंग में गलती कर दिया, तो ये भी क्या है बेटा आपका एरर ऑफ कमीशन। एक कोई तो सब्सिडारी बुक है उसका टोटल आना चाहिए था 1000 लिख दिया 1100 या 900, रॉन्ग टोटलिंग, ये भी क्या एरर ऑफ कमीशन, क्योंकि टोटलिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल में है क्या? हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है? नो, टोटलिंग तो है नहीं उसमें। हे एरर बता क्या तू ओमिशन है? टोटलिंग करना ही भूल गए रहते तो ओमिशन रहता, टोटलिंग करना नहीं भूले, टोटलिंग किया लेकिन गलत कर दिया, तो क्या रहेगा वो? एरर ऑफ कमीशन। क्लियर। अब सभी बच्चों को सारी एरर समझ में आई क्या? पहले बता दो। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो। सो एक बार मेरे साथ साथ बताना। हाँ मुन्ना,
सबसे पहले जब भी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये वाला टॉपिक देखोगे तो पहले आपने क्या चेक करना है, एरर का नाम क्या है। अगर बोला है कि एरर का नामकरण करो तो पहले आप पूछोगे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है तो एरर बता क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है। वो भी नहीं है तो जा तू कमीशन। अब काफी बार क्या होता है सर, कंपेंसेटिंग कब रहेगा, जब आपको बोला रहेगा ये कोई तो एक एरर है, ये कोई तो दूसरा एरर है, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया तो दोनों के ग्रुप को बोलेंगे कंपेंसेट। कंपेंसेटिंग एरर में एरर ऑफ कमीशन भी आ सकता है, एरर ऑफ ओमिशन भी आ सकता है। कंपेंसेटिंग में एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं आएगा। रीजन बताता हूं, क्योंकि कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ले लो आपका डिफरेंस आएगा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस टैली है, चेक करो, बरोबर है। कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ले लो, बरोबर है, कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ले लो, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कभी नहीं आएगा। गलत रहेगा लेकिन टैली रहेगा। देखो ना, जैसे कि नहीं, ध्यान देना, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस wrongly debited to installation expense account. Installation expenses of machinery wrongly debited to installation expense account. पहले तो बताओ यहां गलती है कि नहीं है, यहां गलती है कि नहीं है, क्या गलती है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मशीन के वैल्यू में ऐड होना चाहिए। याद है, आज से कई युगों पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट में देखा था, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस हम लोग असेट के वैल्यू में ऐड करें। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे ऐड होना चाहिए था, मशीन में, मशीन में डेबिट होना चाहिए था। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस मशीन में डेबिट होना चाहिए था, ये तो किया नहीं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। मशीन में डेबिट होना चाहिए था, वो तो किया नहीं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। यस और नो। सो ये कौन सा एरर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, गलती से क्या ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस, बरोबर है क्या, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, ये करना चाहिए था, नहीं किया। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस और सामने वाले पार्टी को पैसा देना बाकी है, समझ लो, या दे दिया होगा टू कैश। 100 डेबिट क्रेडिट, चेक करो तो डेबिट क्रेडिट टैली है क्या, सो ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। दुनिया की कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ले लो, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। दुनिया की कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ले लो, ट्रायल बैलेंस हर बार टैली रहेगा, उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात, डन। यहां पे गलती क्या हुआ, आपने असेट और एक्सपेंस में बाइफर्केशन नहीं किया, या फिर आपने कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में बाइफर्केशन नहीं किया, दोनों एक ही है, इसलिए बीच में और लिखा है। अरे बाबा यही है ना, असेट एक्सपेंस, या इसी को बोल देंगे हम लोग, ये कैपिटल आइटम है और ये रेवेन्यू आइटम है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मशीन के वैल्यू में ऐड होना चाहिए, ये सबको मालूम है ना, बेसिक्स सभी ने देखा है इसके पहले। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मशीन के वैल्यू में ऐड होना चाहिए, बरोबर है। मशीन के वैल्यू में ऐड होगा तो मशीन बढ़ना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो किया नहीं, उल्टा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिखा दिया। सो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को यहाँ पे डेबिट नहीं करना चाहिए था, इन गधों ने जबरदस्ती इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, रेवेन्यू ट्रीट कर दिया उसे, बरोबर है क्या, क्या था वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है, कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल्स पूछता हूं, एक मिनट देना बेटा, अपनी नोट दो। अपने नोट्स में
आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5.6। सेल्स बुक का टोटल, एक नई चीज भी बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। सेल्स बुक का टोटल क्या हुआ है बेटा? करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, है ना। पहले एक बार आप लोगों को सस्पेंस अकाउंट क्या है वो भी बता देता हूं, ध्यान देना। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना मत अभी, सिर्फ समझ लो, ठीक है। बाद में हम लोग इसके बारे में डिटेल नोट भी देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग समझो, ये आपका बिजनेस है, इसमें क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन। इनको क्या करना है? रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। अब अगर आपका ट्रायल बैलेंस इफ टैली नहीं है तो आप फाइनल अकाउंट बना सकते हो क्या? तो आप क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बोलोगे क्या कि साहब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, मैं फाइनल अकाउंट नहीं बनाऊंगा, तो मैं इस बार अभी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करूंगा? वो क्या बोलेगा? टैली नहीं, एक काम कर, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में 100 है, क्रेडिट में 80 है, क्रेडिट में कम पड़ रहा है ना 20, एक काम कर, सस्पेंस के नाम से लिख और फॉर द टाइम बीइंग टैली कर ले और चल रिटर्न भर। जिस दिन ये सस्पेंस के बारे में पता चलेगा उस दिन क्या करना? रिवर्स कर देना जो भी इफेक्ट तूने दिया है, लेकिन इनकम टैक्स का रिटर्न तो आपको भरना ही पड़ेगा। सो ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं है तो वहां पे आप किसकी मदद लेते हो? सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं है तो किसकी मदद लोगे बेटा? सस्पेंस अकाउंट की, बरोबर है। सस्पेंस के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। यहाँ पे यही मुझे एट एनी हाउ लेक्चर अपना कभी भी स्टार्ट हो, लेकिन मुझे 120 को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 120 के बाद उधर मेरा तुरंत लेक्चर रहेगा, डन। क्योंकि अभी अगर मैंने सस्पेंस चालू किया तो आधा घंटा और वो खत्म नहीं होगा। कल से एकदम डॉट, जैसे बाजू से लेक्चर छूट जाता है। आज अपना का इलेक्ट्रिसिटी के कारण थोड़ा रह गया ना, बट लेट हुआ तो मैं लेट आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आगे उधर लेक्चर है। कल से हम लोग डॉट टाइमिंग चालू कर देंगे और आज रात को 10 बजे अपना लेक्चर है। 10 बजे क्या है बेटा? कॉइन किसका? BRS, डन। BRS के जो भी डाउट है सब निकाल करके रखो। BRS के जो भी डाउट्स है सब निकाल करके रखना बेटा। आज रात को एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा 10 बजे, मैसेज आ जाएगा आपको लिंक का।